बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक बहुत अहम तकरीर से। ये तकरीर गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई ने की। इसके जुमले बहुत ही खतरनाक थे। अब उन्होंने जो कहा, भाड़ में जाए ये स्पीकर, भाड़ में जाए ये ऐवान, भाड़ में जाए ये असम्बली जो अवाम की हिफाजत है, जिस पर स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर थे, जो उस वक्त स्पीकर की जगह काम कर रहे थे, उन्होंने बुरा मनाया और ये अल्फाज हज़फ किए। लेकिन साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई ने हमारे स्पीकर साहब को एक लक़ब भी दिया, हवलदार स्पीकर। क्या ही खूबसूरत। मतलब ये कि एक हाउस का कस्टोडियन जब जहालत की बात करे तो फिर कुछ भी बईद नहीं। उन्होंने जहालत की बात क्या की कि एक एमएनए जिनको अगवा किया गया, एंटी करप्शन से कुछ लोग छीन कर ले गए। एंटी करप्शन ने कहा हमसे लोग छीन कर ले गए, नामालूम अफराद छीन कर ले गए। जब उनके बारे में पता किया गया तो स्पीकर ने कहा कि पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने उनका बुलाने के लिए ऑर्डर इशू नहीं किया। उस वक्त वजीर आजम साहब भी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कि मैं उनका पता करके ऐवान को मुत्तला करूंगा। वजीर आजम ने तो क्या पता करना था, वजीर आजम तो खुद चरस पी के सो जाते हैं। अब तो खैर वो बीमार भी हैं, उनमें हिम्मत भी नहीं है, हौसला भी नहीं है, तवानाई भी नहीं है। सिर्फ उन्हें डोज लगता है, तो इंजेक्शन ताकत का लगता है तो वो काम करते हैं। वो भी इंतहाई जाहिल आदमी है कि जब आपने वादा किया है तो आप अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद ऐवान को मुत्तला करें। लेकिन चौधरी साहब, इम्तियाज साहब जब बरामद हुए तो क्या ही खूबसूरत तरीके से बरामद हुए। दिल अश अश कर उठा। क्या हमारे इदारे हैं, क्या ही खूबसूरत अंदाज से प्लानिंग करते हैं। कि वो चौधरी साहब जो हैं, एमएनए साहब जो फरार हुए थे, उन्हें कोई अगवा करके ले गया था, वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे थे और वो एयरपोर्ट से पकड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स एंटी करप्शन की स्टडी में है, वहां से उसे एक और जत्था अगवा करके ले जाता है। अब जाहिर है वो शख्स अपने साथ कैद में पासपोर्ट लेके तो नहीं घूम रहा। यकीनन ये ड्रामेबाजी है कि जी उनकी सीट बुक हो गई कतर की और वो बाहर भाग रहे थे और बगैर पासपोर्ट के, तो वो चीज होती नहीं है। यानी जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो जाहिलों की तरह, उल्लू के पट्ठों की तरह आप ये काम करते हैं। समझ में नहीं आता कि आप लोग किस तरह ये काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश में तलबा ने एक इनकलाब बर्पा किया। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद फरार होकर भारत चली गई। अमेरिका ने उनका वीजा मंसूख कर दिया। बरतानिया उन्हें पनाह देने के लिए तैयार। आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बहुत ही खतरनाक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने एक और चीज साबित की कि इमरान खान भी सच्चा था। सेंट मार्टिन नामी एक छोटा सा जजीरा है 3-4 किलोमीटर का, जिसकी कुल आबादी 8000 है। ये बांग्लादेश के साहिल के साथ है और बांग्लादेश की मिल्कियत। शेख हसीना वाजिद ने कहा कि अमेरिका ने हमसे ये जजीरा मांगा था अपना फौजी अड्डा बनाने के लिए, और अमेरिका की प्लानिंग के मुताबिक
म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल उन्होंने यहाँ एक ईसाई रियासत बनाई। अब बांग्लादेश, म्यांमार, इन दोनों के दरमियान भारत का हिस्सा भी है, और वो हिस्सा जहां आज़ादी की तहरीक चल रही है भारत से। यकीनन वो तहरीक जो चल रही है वहां मुसलमान नहीं है, बल्कि वो तहरीक क्रिश्चियन आबादी चला रही है आज़ादी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए बर्रे सगीर में एक रियासत जो क्रिश्चियन रियासत हो वो कायम करने के लिए सरगर्दा है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस बात से ये बात साबित हो गई कि अमेरिका ने इमरान खान से अड्डे मांगे थे जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहकर मना कर। बहरहाल ये एक कहानी है, अब आगे खुलेगी कि किन किन इलाकों पर मुश्तमिल ये क्रिश्चियन रियासत बनने जा रही है या बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का जो दंगल है वो पूरी तरह तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मद्दे मुकाबिल हैं, और कमला हैरिस जब से आई हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त मुकाबले का पैगाम दिया है, और वो इस कोशिश में है कि कमला हैरिस के डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सके। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर एतराज़ किया कि वो खुद को स्याफाम कह रही हैं, हालांकि वो इंडियन है। यकीनन वो इंडियन है और स्याफाम कहलाते हैं या नहीं कहलाते, लेकिन कमला जो है वो भारतीय निजात हैं और खातून हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में ये मुकाबला किस तरह होता है, कौन फतह याब होता है, किसे शिकस्त होती है, ये तो वक्त बताएगा। और इसमें लेकिन इन दोनों के दरमियान जो मुबाहिसा है वो 10 सितंबर को तय हो गया है, और 10 सितंबर के मुबाहिसे के बाद कुछ अंदाज़ा होगा कि ये दोनों किस सिमत में जा रहे हैं और इसकी क्या पॉपुलैरिटी है। जहाँ तक ताल्लुक है बांग्लादेश में तलबा का, अब तलबा तहरीक से पाकिस्तान में भी तलबा तंजीमें मुतहर्रिक होना शुरू हो गई हैं, और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो तालिब इल्म रहनुमा है, खुसूसन इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो तहरीक इंसाफ की तलबा तंजीम है, उस पर उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब खामोश रहना, मुहतात रहना और क्रैकडाउन करना, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन बहरहाल हमारे जो लोग हैं वो हालात ख़राब करने में माहिर हैं, और ये बात उन्हें शायद पता नहीं है कि अभी तक जो पाकिस्तान में तहरीक चली है वो पुरअमन तहरीक है, और अगर ये तलबा तहरीक चली और जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि क्रैकडाउन करेगी और खुदा न खास्ता उसमें कोई कैजुअल्टी हो गई, तो फिर ये तहरीक किसी भी तरीके से हुकूमत के काबू में नहीं आएगी। अक्ल सलीम अल्लाह अगर इन्हें दे सकता है तो दे, लेकिन अल्लाह तो दे सकता है, लेकिन जब बंदा खुद ही ना कोई चीज़ लेना चाहे, जब हिदायत ना मांगना चाहे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरह हमारी हुकूमत जाहिलों की सी हरकतें करती रही है, ये करती रहेगी, और अल्टीमेटली इनका धड़म तख्ता हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।